हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो कुछ पेपर पैटर्न्स एमसीक्यूज में बदल गए हैं, इसी वजह से मैं कुछ यहाँ पे अलग से खास वीडियोस लेके आ रही हूँ एमसीक्यूज में, जो आज हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1। In S block elements, last electron enters into the, आपको ऑप्शन में है एस, पी, डी और एफ। इसमें से आंसर है एस सबशेल। देन सेकेंड क्वेश्चन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्युपाई ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक एलिमेंट ऑक्युपाई करता है फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप, सो आंसर इज फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। नाउ और क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए आर ऑल्सो कॉल्ड एज, फर्स्ट ए को कहते हैं ग्रुप 1 और सेकेंड ए को कहते हैं ग्रुप 2, and therefore our answer is group 1 and group 2. Now next question, that is question number 4. Outer electronic configuration of first A group element is, इसका जो आंसर है वो NS1 है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एक ही जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में outer electronic configuration of second A group element is NS2. Then after that, question number 6. First A group element are also called as, first one alkali metal, alkali earth metal, metalloids and none of these. Alkali metal ही है। Now question number 7. Second A group element also called as, ऑप्शन में alkali, alkaline earth metal, metalloids and none of these. इसका आंसर है बच्चों alkaline earth metal. Now first A group consists of LINAK, और FR। जैसे हम बताते हैं कि नहीं, लीना की रब से फरियाद, रब से, लीना की रब से को CS कहते हैं, इसीलिए इसमें आंसर है CS। वैसे ही फर्स्ट ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक्चुअली इसमें सेकेंड ए ग्रुप है। सेकेंड ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ BEMGCASR, इसके बाद आता है BA, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में सेकेंड ए ग्रुप है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड, ऑप्शन में है कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज एंड नन ऑफ दीज। योर आंसर इज डिक्रीजेस। पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप कांस्टेंट रहती है कि इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, या नन ऑफ दीज? योर आंसर इज इंक्रीजेस। Then question number 12. From lithium, that is Li to Fr and Be to Ra, atomic radius increases because of, क्या है इसका आंसर? तो साइज इंक्रीजेस, सेकेंड में है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, तीसरा ऑप्शन है रिपल्शन इंक्रीजेस, और चौथा है नन ऑफ दीज, इसमें एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। दिस इज योर आंसर। Now, question number 13. Ionization potential in a period, क्या रहता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल? कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 13 में है।
तो इसका आंसर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस इन ए पीरियड। एट द सेम टाइम ऑब्वियस है, इन ए ग्रुप अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द ग्रुप। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 is the value of standard reduction potential. Stronger is the reduction potential. यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है ऐसी कि जिस वजह से हमारा रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर रहता है। सो इसमें मोर निगेटिव अगर वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तो रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग रहता है। Question number 16. S block element acts as a good agents. कौन से एजेंट्स है? तो एस ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 17. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17, इन डायगोनल रिलेशनशिप एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर है, डिफरेंट है, कांस्टेंट है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इन डायगोनल रिलेशनशिप में एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है। दैट्स व्हाई द आंसर इज सिमिलर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 18, बीई के साथ डायगोनल रिलेशनशिप कौन करता है? सो बीई इज इन डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम। Now, in our question number 19, the strength of hydrogen bond is about of the normal covalent bond. इसका आंसर ये है बच्चों 1/10, that is the second option. Now, question number 20. Compounds with intermolecular hydrogen bonding having melting point and boiling point. ऑप्शन में आपको दिया गया है हाई, लो, कांस्टेंट और नन ऑफ दिस। योर आंसर इज हाई। जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? कंपाउंड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रहता है क्या, ईथर में सोल्यूबल है क्या, या फिर वाटर में, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर है जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है वो वाटर में सोल्यूबल रहता है एंड दैट्स व्हाई योर आंसर इज वाटर। सो इन दिस वे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो बच्चों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही कुछ खास और इम्पोर्टेंट वीडियोस हम लेके आ रहे हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।